आज हम आपको रॉबर्ट टी कियोसाकी के बेस्ट ऐसे टिप्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपको ना ही एजुकेशन देंगे फाइनेंस में बल्कि आपको ओवरऑल एजुकेट करेगी और आपके ग्रोथ में कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगी। पर उसके पहले हमें रॉबर्ट टी कियोसाकी के बारे में भी जानना होगा। रॉबर्ट टी कियोसाकी का जन्म यूनाइटेड स्टेट्स हिलोई हवाई में हुआ था। ये जन्मे थे 1947 8 अप्रैल को। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक जाने माने अमेरिकन बिजनेसमैन और फाउंडर है रिच ग्लोबल एलएलसी के। इनकी एक कंपनी है रिच डैड नाम से जो कि फाइनेंशियली एजुकेट करती है लोगों को बाय पॉडकास्ट, वीडियोस, कोर्सेज, सेमिनार्स एंड इत्यादि। तो चलिए बिना किसी देर के हम आपको रॉबर्ट टी कियोसाकी के बेस्ट टिप्स के बारे में बताते हैं। और इनका नेटवर्थ आज $80 मिलियन भी है। तो आप सोच सकते हो ये कितने सक्सेसफुल है और इनके टिप्स कितने कारगर हो सकते हैं आपके लिए। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी का सबसे पहला टिप ये है कि फोकस ऑन ग्रोइंग योर इनकम एज वेल एज योर स्पिरिट। इसका सीधा साधा मतलब मैं अगर आपको बताऊँ तो आम लोगों के अगर आप देखोगे तो ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, ये अपने एक्सपेंसेस को घटाते हैं, ना कि ये सोचते हैं कि भाई मैं अपनी इनकम सोर्सेस कैसे बढ़ाऊँ। एक्सपेंसेस घटाना सही बात है, बट अगर आप इनकम स्ट्रीम को बढ़ाने में अगर फोकस नहीं करोगे तो एक्सपेंसेस भले आप घटा लो बट आपकी इनकम उतनी ही रहेगी। इसलिए आपकी इनकम स्ट्रीम बढ़ाने में आप हमेशा फोकस करो और उसके साथ साथ आप अपना जज्बा, पैशन रिलेटेड टू इनकम, रिलेटेड टू वॉट एवर यू आर डूइंग, आप जो भी कर रहे हो उससे रिलेटेड आपका पैशन हमेशा बढ़ता रहना चाहिए, क्योंकि पैशन का ओवरऑल इफेक्ट होगा आपकी इनकम पे और जैसे आप चीज़ें करते जाओगे। रॉबर्ट टी कियोसाकी की दूसरी टिप ये है कि वर्क फॉर नॉलेज नॉट फॉर मनी। ज़्यादा तो लोग पैसे के पीछे ही पड़े रहते हैं। पैसे के पीछे पड़ना कोई बुरी बात नहीं है, बट अगर आप हाथ धो के बस पैसे के बारे में ही सोचने लगोगे तो आपके सामने में से अपॉर्चुनिटी चली भी जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप चीज़ों को हमेशा पैसे से एनालाइज करोगे ना कि उसके वैल्यू से। इसलिए पैसों को वैल्यू करो बट पैसों को ही सब कुछ मत मानो। फोकस करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करो। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि जितना भी एक्सपीरियंस वो आज तक सीखे हैं उनको वो काम आया है कहीं ना कहीं, जिसने उसको हेल्प किया है ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। रियल एस्टेट में वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लिए जिससे कि उनका नेटवर्थ आज इतना बढ़ चुका है। इसलिए ऑलवेज फोकस ऑन लर्निंग रादर दैन जस्ट अर्निंग योर मनी। आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लो जो भी आप क्षेत्र में, रियल एस्टेट, इन्वेस्टिंग या जो भी आप सर्विस बेस्ड बिजनेस में हो या कोई भी, वहाँ का आप नॉलेज लो और वहाँ का मास्टर बनो और आप पैसे आपके पीछे आएगा, क्योंकि पैसे का रूल यही है, पैसे उसके पीछे जाता है जिसके पास नॉलेज होता है। तब तक उसके लिए काम करो जब तक आपका एक गोल आप हासिल नहीं कर लेते। इसका मतलब ये है कि आप जब तक आपका फर्स्ट सक्सेस नहीं मिल रहा है आपको तो उसके साथ साथ 2-3 चीज़ें मत करो। इस दुनिया में हम मोबाइल फ़ोन या इत्यादि लोगों से जब कनेक्ट होते हैं तो हम इतने सारी चीज़ें सोचते हैं, इतने सारी चीज़ें हम सुनते हैं, फिर वो सुनते ही हम सोचने लगते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर, इसमें ज़्यादा पैसा है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर, इसमें ज़्यादा पैसा है। इतने सारी इन्फॉर्मेशन आने के बाद हम कंफ्यूज होने लगते हैं और दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता चीज़ों को और हमें हर चमकती चीज़ सोना लगने लगती है। ये चीज़ को आपको अवॉइड करना है। आप डिसाइड करो कि कौन से गोल पे आपको पहले वर्क करना है, वो गोल पे आप वर्क करो, वो गोल पे आप रिसर्च करो और जब तक पहले आप उसे हासिल नहीं कर लेते और दूसरी या तीसरी या चौथी कोई चीज़ पे आप वर्क मत करो। इससे होता क्या है, आपकी एनर्जी ड्रेन होती है और टाइम टू टाइम गोल चेंज करने से अच्छा है कि आप एक ही गोल पे बार बार लगातार काम करो जब तक आप उसे हासिल नहीं कर लेते। रॉबर्ट टी कियोसाकी की और एक टिप ये है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ लॉसेस। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, लॉसेस के डर से आपका कदम रोके नहीं रखना है। बहुत सारे लोग, हम जैसे, आप जैसे आम लोग जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं होता कि लॉसेस आर नथिंग बट एक्सपीरियंस विच विल हेल्प यू टू मूव फर्दर। लॉसेस ही वो चीज़ होते हैं, लॉसेस ही वो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस हमें देते हैं जिससे कि आगे हम कम गलतियाँ करते हैं। लॉसेस को आपने एक परमानेंट फेलियर या ऐसी चीज़ नहीं देखना चाहिए जो आपको सक्सेस से रोक रही है, उल्टा ऐसी चीज़ देखना चाहिए जो कुछ आपको सिखा रही है कि आपने क्या चीज़ गलत की। इसलिए आपको लॉसेस से डरना नहीं है, बल्कि नीडर इंसान बन के आपको अपने लॉसेस को फेस करके उनसे कुछ सीखना है, जिससे कि अगला स्टेप आपका मोर एफिशिएंट और मोर इफेक्टिव हो। और एक टिप ये है कि फाइंड अ गेम वेयर यू कैन विन। ऐसा कोई गेम ढूंढो जिसमें आपकी जीतने की
संभावना ज़्यादा हो। इसका मतलब ये है कि अगर आप में कोई नेचुरल टैलेंट है या आप में कोई एक ऐसा एडवांटेज है जिससे अगर आप पूरा करते हो तो आपको आसानी होगी। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप एक सर्विस बेस्ड बिजनेस खोल सकते हो। अगर आपका कोई भी जो आपके पास टैलेंट है, अगर आप उसका यूटिलाइज़ करके आपको बेनिफिट मिल रहा है तो बिल्कुल वो चीज़ करो, इससे कि आपका ही बेनिफिट होगा, जिससे आपका वो प्लस पॉइंट बनेगा और आपके बिजनेस या कोई भी चीज़ में वो आपके काम आएगा, जिससे कि आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएंगी सक्सेस की। और एक टिप ये है कि डोंट रिलाई ऑन योर फॉर्मल एजुकेशन, मतलब आपने जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से सीखा है बस उस पर आप डिपेंड मत रहो। चाहे आपका MBA क्यों ना हुआ हो, बट वो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के सामने कुछ भी नहीं होता। जब तक आप ठोकरें नहीं खाते, जब तक आप खुद होके चीज़ें नहीं करते जिससे कि आपको एक्सपीरियंस आए, वो आपको कोई भी अच्छा फॉर्मल एजुकेशन या एक्सपीरियंस दे ही नहीं सकता। इसलिए ज़्यादा रिलाई मत करो फॉर्मल एजुकेशन या यूनिवर्सिटीज़ पे। आपको पता ही है यहाँ से हमें कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं मिलता, इसलिए रिलाई करो आपके खुद के एक्सपीरियंस से, जो कि आपको अपने लाइफ जर्नी में, आपके सक्सेस के जर्नी में, फेलियर के जर्नी में आपको मिलेगा। और उससे सीखो और वही जो आपने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करो अच्छे से। ऑलवेज रिलाई ऑन योर एक्सपीरियंसेस रादर दैन फॉर्मल एजुकेशन। केयरफुल रहो कि आप अपना टाइम कैसे, किसके साथ और किधर स्पेंड कर रहे हो। टाइम एक बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। अगर आप ये टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाओगे तो ये टाइम आपके हाथ से स्लिप हो जाएगा। आप टाइम को वापस कभी नहीं ला पाओगे और आपके दिल में ये रिग्रेट रहेगा। आपका टाइम बहुत वैल्यूबल है दोस्तों। आपको ऐसी जगह इसे स्पेंड करना है जहाँ से आपको वैल्यू मिले। कई बार हम ऐसे लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, जहाँ हमारा कुछ फ़ायदा भी नहीं है, जहाँ हमें कोई नॉलेज नहीं मिल रहा, उनके साथ हम ऐसे टाइम स्पेंड कर देते हैं और फिर हमें समझता भी नहीं है। थोड़ा टाइम जाने बाद हमें सोचता है, यार काश मैंने वो टाइम में ये चीज़ पढ़ी होती, काश मैंने ये टाइम इन्वेस्ट किया होता मेरे लर्निंग में, तो आज मेरा फ़ायदा होता। इसलिए हमेशा देखो कि आप किधर, किसके साथ और कैसे आपका टाइम बिता रहे हो। आप हमेशा अपना टाइम वहाँ लगाओ जहाँ आपका फ़ायदा है। आप हमेशा आपका टाइम वहाँ लगाओ जहाँ पे आप कुछ सीखोगे। इसलिए आपकी टाइम की वैल्यू करो, क्योंकि बाद में टाइम भी आपकी वैल्यू करेगा। रॉबर्ट टी कियोसाकी और एक बात ये कहते हैं कि नेवर होप फॉर एनीथिंग। आपको ये सुनने में गलत लग रहा होगा, बट जब मैंने इससे अच्छे से स्टडी किया तब मैं भी ये समझ गया कि ऑलवेज रिलाई ऑन योर एक्शन मोर। होप रखना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, बट अगर हम होप पे ही डिपेंड रहेंगे तो हम ज़्यादा एक्शंस नहीं लेंगे। रादर देन आप अपने एक्शंस पे फोकस करो। आप फोकस करो कि आप क्या कर रहे हो और उस पर ही काम करो, और चीज़ें अपने आप बिल्डअप होते जाएंगी। चीज़ें अपने आप आपके रास्ते में आती जाएंगी, आपको लाइफ में मिलती जाएगी। इसलिए होप से ज़्यादा आप अपने एक्शन पे रिलाई करो और अपने एक्शन को ही अपना होप बना लो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। So many days is yet to come.